इंसानी दुनिया और नर्क के बीच एक जगह होती है जिसे मध्य लोक कहा जाता है। नर्क में कुछ शक्तिशाली दुष्ट आत्माएं रहती हैं जिनके पास असीम शक्ति होती है। वे अक्सर आत्माओं को ही अपना भोजन बनाती हैं, इसलिए उन्हें 10 आत्माएं कहा जाता है। कोई भी आत्मा जो इन 10 आत्माओं के हाथ लग जाती है उसका पूरा अस्तित्व नष्ट हो जाता है। दरअसल ये 10 आत्माएं कभी नर्क में बंद की गई बुरी आत्माएं थीं, लेकिन एक चोर ने 2 पवित्र ग्रंथ चुरा लिए जिससे ये दुष्ट आत्माएं मुक्त हो गईं। उसने यह सब इसलिए किया ताकि नर्क का दरवाजा पूरी तरह खोला जा सके और उसे अमर जीवन मिल जाए। लेकिन वह इस शक्ति के पलटवार को कम आंक गया। दरवाजा पूरी तरह खुलने से पहले ही उसका शरीर पिघल गया और उसकी आत्मा नर्क में ही फंस गई। लेकिन उसने अपना मिशन नहीं छोड़ा। उसने एक मरते हुए इंसान को ढूंढा और उसे एक वफादार मृत शरीर में बदल दिया। फिर उस मृत शरीर को खून की धारा के जरिए मानवलोक में भेजा ताकि वह उसका अधूरा काम पूरा कर सके। लेकिन जैसे ही वह मानवलोक में आया, मानवलोक की रक्षा करने वाले गुई को कुछ अजीब महसूस हुआ। गुई ने पहाड़ से नीचे उतरकर उस व्यक्ति को ढूंढने का फैसला किया जो इस सब को रोक सके। उसी समय जैक अपने परिवार के साथ शॉपिंग कर रहा था। तभी वहां एक अनचाहा मेहमान आ पहुंचा। वह था वही मरा हुआ कार्ल जो अभी अभी मृत शरीर में बदला गया था। क्योंकि उसे बहुत सारा खून चाहिए था, इसलिए उसने बिना झिझके मॉल में हत्या शुरू कर दी। यह शोर जैक ने सुना और वह तुरंत वहां पहुंचा। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते उसने इसे नजरअंदाज नहीं किया। हालात संभालने के बाद वह वापस हमले की जगह लौटा, पर उसे नहीं पता था कि यह सब एक षड्यंत्र था जो उसी के खिलाफ रचा गया था। उस पागल हमलावर का सामना करते हुए जैक ने अपनी पूरी मैगजीन खाली कर दी। लेकिन कार्ल ने मरने से पहले जैक से कहा, फदा पूरा हो गया है, और फिर उसका शरीर आग की तरह जल उठा। अचानक आसमान में एक विशाल खोपड़ी दिखाई दी। अजीब बात यह थी कि इतना बड़ा विस्फोट होने के बावजूद जैक को कोई चोट नहीं आई, मगर जल्द ही उन्होंने देखा कि मॉल में जो शव पड़े थे सब गायब हो गए हैं। तभी उन्हें एक जीवित औरत दिखाई दी। पुलिस पास जाकर पूछने लगी कि क्या उसे मदद चाहिए, लेकिन वह औरत अचानक पलटी और पुलिसकर्मी पर झपट पड़ी। उसने झटके में उसे चाकू मार दिया। जैक ने सब रोकने की कोशिश की, लेकिन हालात हाथ से निकल गए। जैक भागा मगर पीछा नहीं छूटा। उस औरत ने जैक का पीछा किया और फिर छत पर चढ़ गई। जैक ऊपर देख ही रहा था कि वह अचानक नीचे झपटी। समझदारी से जैक ने उसे खंबे से बांध दिया। तभी वह औरत अचानक बदलने लगी। उसका शरीर विकृत होने लगा। जैक ने कुछ सोचे बिना मॉल से भाग लिया। बाहर आते ही उसने अपने पीछे एक भारी आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा, एक विशाल कमांडर दैत्य उसकी ओर बढ़ रहा था। अब जैक उसके लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन था। यह देखकर जैक भागा। वो बस के पीछे छिप गया, लेकिन कमांडर उसका पीछा नहीं छोड़ा। चाहे जैक कहीं भी भागे, वह दैत्य हमेशा उसे ढूंढ लेता था। आखिरकार जैक एक बंद गली में फंस गया। तभी उसने एक दरवाजा खोला और अंदर भाग गया। दरअसल वह गुई के पास पहुंच गया था। शांत होने के बाद जैक को लगा कि शायद यह सब एक सपना है, लेकिन गुई ने बताया कि वह अब जीवित नहीं है। वह विस्फोट में मारा जा चुका है। अब वह आत्मा रूप में मध्यलोक में है। जैक यह सुनकर टूट गया। अगर मैं मर चुका हूं तो मेरी पत्नी का क्या होगा? गुई ने कहा। कार्ल ने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसके खून से नर्क का दरवाजा खुल सकता है, और वह दरवाजा यही मध्यलोक में है। कार्ल और बाकी आत्माएं जैक के खून के जरिए नर्क का दरवाजा फिर से खोलना चाहती थीं। फिर गुई ने बताया कि वह चोर जिसने ग्रंथ चुराए थे वो जैक का पिता विलियम था। पानी नाव को उठा भी सकता है और डुबो भी सकता है। गुई ने कहा, जैक के पास दरवाजा बंद करने की शक्ति भी है। अगर वह नर्क का रास्ता सील कर दे तो गुई उसकी पत्नी को ढूंढने में मदद करेगा। दोनों ने यात्रा शुरू की। तभी पास की इमारत से किसी औरत की चीख सुनाई दी। जैक दौड़ा। एक हंटर उस पर हमला कर रहा था। जैक ने बिना सोचे समझे मदद की, लेकिन इससे खतरा और बढ़ गया। दोनों हंटर्स को हराने के बाद जैक ने देखा कि वह वही औरत थी जो मॉल में कार्ल के हाथों मारी गई थी। कुछ कहने से पहले ही एक और हंटर उन पर टूट पड़ा। दोनों भागे, पर इंसान के लिए भागना आसान नहीं था। हंटर ने औरत को पकड़ लिया और पहले उसका दिमाग खा गया। उसके बाद जैक और विलियम फिर से नर्क की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जैक की बेटी के खून में भी वही शक्ति है। इस बीच कार्ल ने जैक की पत्नी और बेटी को ढूंढ लिया और उन्हें दूर मध्यलोक में ले गया, जहां वह नर्क का दरवाजा खोलना चाहता था। जैक ने दरवाजा ढूंढ लिया और पुलिस की तरह कुछ गोलियां चलाईं। सब नीचे गिर पड़े, लेकिन कार्ल ने उस पर हमला किया। लड़ाई के दौरान जैक की पिस्तौल उसकी पत्नी के पास जा गिरी। जब विलियम उसकी बेटी को मारने वाला था, तभी जैक ने अपनी पत्नी को पिस्तौल फेंकी। कार्ल मरने के बाद भी नहीं मरा। तभी छत से एक विशाल हाथ निकला। वही दैत्य जिसने पहले जैक का पीछा किया था। उसने कार्ल को पकड़ लिया, और चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया, सब व्यर्थ रहा। जब कैमरा वापस लौटा, गुई अपने पिता से बात कर रहा था। जैक ने मौका पाकर विलियम को मार डाला। आखिरकार बुराई समाप्त हुई, लेकिन अंत में जैक अकेला नर्क गया और दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, आज की फिल्म यही खत्म होती है।